अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। आज हम लोग जा रहे हैं IKEA जो भी आप इसको बोलते हो। और वलिया को एंटरटेन करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्नैक्स रखने पड़ेंगे और साथ मोबाइल भी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें होंगी तो ही हमारा IKEA पे काम हो सकेगा। हम लोगों ने घर की छोटी मोटी काफ़ी चीज़ें बाई करनी है, ख़ास तौर पे किचन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजर्स वगैरह। और हमने देखना है कि भाई हमने क्या लेना है क्या नहीं लेना। एक चक्कर ज़रूरी था IKEA का। हम लोग ये फ्राइडे को गए थे, रमज़ान से बिल्कुल एक दिन पहले। हम सैटरडे को फर्स्ट रमज़ान थी और फ्राइडे को हम लोग IKEA गए थे। लेकिन मैं व्लॉग अभी अपलोड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बीच में वलिया की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। रमज़ान की शुरू की डेज़ में रूटीन वैसे भी थोड़ी टफ होती है। छोटी वाली बग्गी हम लोग अपने साथ लेके आए थे क्योंकि फिर सामान के लिए जगह नहीं होनी थी अगर हम बड़ी वाली लेके आते। हम लोग आए हैं IKEA लुडविग्सबर्ग। ये मैं इसलिए थी क्योंकि मैंने जाना था इधर, ये जो शॉपिंग मॉल है ब्रोनिगरलैंड, लेकिन हमारा IKEA पे इतना टाइम लग गया था कि हमें तो मतलब निकलते निकलते ही 9:30 हो गए थे। मैं थर्ड टाइम IKEA आई हूँ, उसकी बहुत सारी रीजंस है। क्योंकि पहले तो हम लोग जो अपार्टमेंट वाला घर था, हमें शुरू से ही पता था कि हमने अपने नए घर में शिफ्ट होना है, ये वो, तो सारा नया सब कुछ हम वहीं पे लेंगे। तो हमने अपने पुराने अपार्टमेंट में कुछ ज़्यादा नया सामान लिया नहीं था और कुछ ज़्यादा रखा नहीं था। इसलिए मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं माशाल्लाह से अपने घर के लिए नई छोटी-छोटी चीज़ें ले रही हूँ और कुछ चीज़ें विश लिस्ट में कर रही हूँ क्योंकि अब थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हो गया है कि क्या थीम है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना। अब मुझे समझ भी आना शुरू हो गया कि IKEA का क्या सीन है। शुरू में डिस्प्ले होता है, फिर प्रॉपर जो है सेक्शन शुरू होते हैं। और मुझे ये भी समझ में आ गया है कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट बाय करना होता है, कोई पसंद आता है, तो उसके ऊपर जो टैग लगा होता है ना, उस टैग के ऊपर जो नीचे रेड कलर का पोर्शन होता है, हाइलाइट उसे कह लें, उसमें लिखा हुआ होता है कि फ़ाख ये है और ये और रिगाल ये है। और जब उस गांव की तरफ जा रहे होते हो तो उसमें आपने ढूंढना होता है, वो जो बड़ा सा एक वेयर हाउस टाइप आता है, उसमें आपने ढूंढना होता है कि ये वाली रिगाल है और फ़ाख यानी इस वाले नंबर सेक्शन पे वो सब नंबरिंग हुई हुई होती है। उसमें जाके आपने ये चीज़ उठा लेनी है और फिर आगे काउंटर पे चले जाना है। यहाँ पे आके मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ ये लगती है ना कि इनकी अगर कोई फॉर एग्जांपल सीरीज़ है ना, मैम सीरीज़ होती हैं या कैलेक्स है या जो भी सीरीज़ होती हैं, उसके आप डिफरेंट तरह के जुगाड़ देखते हो। मतलब एक ही चीज़ पे आप उसको नहीं यूज़ कर सकते, आप उसका कई मल्टीपल चीज़ों में वो यूज़ कर सकते हैं। एंड आई रियली लव दिस थिंग अबाउट IKEA। फॉर एग्जांपल मेरे पास चेंजिंग टेबल जो है वो IKEA का है। उसका मैंने अभी इधर एक आइडिया देखा कि एक रूम में जो श्राइप डिश होता है, जो स्टडी टेबल होता है, वो वाला उस चेंजिंग टेबल का ऊपर वाले हिस्से हटा के, मतलब 2 दराज़ें निकाल के उसको छोटी सी हाइट बना के सिर्फ नीचे वाली दराज़ रहने दी और उसके ऊपर वो चेंजिंग टेबल जो बड़ा मेन एरिया होता है जिस पे पैड रखते हो आप, बच्चे का डायपर चेंज होता है, उसका स्टडी टेबल बनाया हुआ था। आई मीन इट्स सो ईज़ी एंड इट्स सो स्मार्ट। जब बच्चा पैदा हो वो चेंजिंग टेबल यूज़ हो, और जब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो जाए आप उसी को जो है वो स्टडी टेबल बना लो। इस वाले पूरे सेक्शन में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि हम लोगों ने जो अपनी किचन नया बनाया है उसके ऑर्गेनाइज़र्स लेने थे और कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। जो समझ में आ रही थी वो हमने ले ली और जो नहीं समझ में आ रही थी या जिनकी प्राइस हमें लग रहा था कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, शायद अमेज़न या टीमू वगैरह से अच्छी प्राइस और मिल जाएगी, तो वो हम लोगों ने रहने दी। बट हम लोगों ने क्या लिया, क्या नहीं लिया, ये वो इंशाल्लाह सब मैं आपको बताऊँगी, सारी शॉपिंग अपनी दिखाऊँगी। मुझे ये वाली बास्केट्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, लेकिन ये मैंने एक और शॉप पे देखी थी, वहाँ पे मुझे 6 यूरो की मिली थी, तो मैंने वहाँ से ऑलरेडी ले ली थी क्योंकि IKEA की जो ऐप है ना, उसमें ऑलरेडी मैंने देखा हुआ था कि जो-जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है, जो-जो मैंने लेना है, उसका मैंने ऑलरेडी देख लिया था कि लुडविग्सबर्ग की ब्रांच में वो अवेलेबल है या नहीं है। तो उस हिसाब से फिर हम लोग लुडविग्सबर्ग गए थे। अदरवाइज़ हमारे करीब एक व्यूर्ज़बर्ग की ब्रांच है और एक फ्यूर्थ की ब्रांच है। फ्यूर्थ की ब्रांच अच्छी है, लेकिन बस मेरा सिक्स्थ सेंस कह रही थी कि नहीं लुडविग्सबर्ग ही आना है। मेरा इसी सेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और मैंने जब घड़ी पे टाइम देखा ना तो 5:30 हो रहे थे। तो फ्राइडे को गए थे, तो फ्राइडे को IKEA 9 बजे बंद होता है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम एक तवा यहाँ से बाय किया था क्योंकि मैं सारे टिफ़ाल और ये सब ब्रांड्स के मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इवन सस्ते, एक्शन, वूलवर्थ, महंगे। लेकिन जो IKEA का ये वाला है ना, ये तवा ये बहुत अच्छा है। इसका इतना वज़न है और इस पे बहुत अच्छी रोटी पकती है और ये मैंने जब अपना तंदूर ले लिया था ना उसके बाद यूज़ करना शुरू किया था और इस पे पराठे और रोटी मेरी बहुत अच्छी पक रही है। 25 यूरोज़ के अगर किसी को चाहिए हो तो वो ये ले सकता है।
फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र्स तो मेरे हो गए हैं, बस उतने बहुत है। ये मैं देख रही थी कि ज़्यादा मार्केटिंग ही है, मतलब इतना प्रैक्टिकल नहीं है। आप इस तरह की यूट्यूब और इंस्टा पे वीडियोस भी देखते हो, मुझे नहीं प्रैक्टिकल लगता। आई मीन जिसमें फ्रूट ऑलरेडी आता है वो तो होता ही प्लास्टिक का है, राइट? तो वो ये एज़ इट इज़ मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अब उसको निकाल के उसमें रखना ये वो। मुझे पिछले कुछ अरसे से येलो बहुत अच्छा लग रहा है। येलो का टच, नॉट द होल येलो थिंग बट द टच ऑफ येलो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है देख के। ये जैसे मैंने पहले बात की ना कैलेक्स रिगाल की, तो ये अब कैलेक्स रिगाल जो है किचन में यूज़ हुई हुई थी। एनीवेज़ हम लोग फिर गए, आगे जाते गए, तो ये जो स्टडी का सेक्शन है इसमें से उज़ैर ने अपने लिए होम ऑफिस के लिए टेबल देखना था। सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, फिर फाइनली उज़ैर को एक अच्छा लगा था। इस बेडरूम का डेकोर बहुत अच्छा लगा था, शायद मिरर की वजह से या प्लांट की वजह से। अच्छा खैर, हम लोगों का इकिया का मैम सीरीज़ वाला बेड है। ये स्टोरेज मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसका जो क्राउन है वो हमें इशू कर रहा है। तो हम लोग चाह रहे थे कुछ ऐसा सीन हो कि साइड टेबल ना रखने पड़े। तो बिरमनेस की सीरीज़ का ये वाला हमें कॉफ ट्रायल पसंद आया था और शायद से हम लोग लेंगे। ऑनलाइन फ़ोटो में इतना नहीं विज़िबल हो रहा था, लेकिन अच्छी खासी पिक्चर स्टोरेज थी। इस तरह की छोटी-छोटी कई चीज़ें हैं, कोई मेजर चीज़ नहीं लेनी हम लोगों ने इकिया से, बस छोटी-छोटी चीज़ें लेनी है। ज़माने में मुझे ड्रेसिंग टेबल्स का बहुत शौक होता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लटर के अलावा कुछ नहीं है। सब कुछ जो भी आपके पास है उठा के सामने रख दो। अब मुझे ज़्यादा ये वाले ऑप्शंस अच्छे लगते हैं जो बस छुपी हुई चीज़ हो, अलमारी के अंदर बंद हो, और बच्चों के छेड़ने से भी फिर इतना डर नहीं लगता। यहाँ पे आते-आते ना हमें इस टाइम हो रहे थे 7 और भूख भी लगी हुई थी। हमने कहा चलो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग इकिया का रेस्टोरेंट ट्राई कर रहे थे और काफ़ी ऑप्शंस थे और वीगान ऑप्शंस तो बहुत सारे थे और वलिया के लिए भी वीगान ऑप्शंस था। फिर जो मुझे बेहतर लगा, राइस का ही ऑप्शन बेहतर लगा, बिकॉज़ यू नो वी आर देसी, तो राइस अच्छे थे, नॉट बैड। मतलब जर्मन्स को इतने इस टेस्ट के लेवल के बनाने आते हैं राइस, मतलब और क्या चाहिए। चॉकलेट केक भी बहुत इनका टेस्टी था, हालाँकि वो €1 का था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इतना टेस्टी होगा। ये है नर्सिंग रूम, यानी इसमें आप अपने बेबी को डायपर भी चेंज कर सकते हो, उसको आराम से इधर बैठ के फीड करा सकते हो, और इस पूरे रूम में जितना भी डिस्प्ले है ना, वो सारा आपको इकिया की शॉप से मिल जाएगा। मतलब इन्होंने हर जगह अपनी मार्केटिंग की हुई है, विच इज़ गुड। ऑफ कोर्स इनका बिजनेस है तो व्हाई नॉट। इन कस्टमर्स का भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। आई मीन टेंशन फ्री आप ऐसे काम कर लेते हो। ये रही मैं, हेलो। नीचे पहुँचे हम लोग, तो ये वाला जो सेक्शन था ना, इसको एक्सप्लोर करने का इतना टाइम नहीं मिला। इतना टाइम ख़त्म हो रहा था। आई मीन जहाँ पे हमें पौने 8 हो रहे थे और 9 बजे बंद होना था, और मैं इस टाइम बहुत प्रेशर में थी क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई थी अभी और वो लेनी थी। लेकिन फिर मैंने विंडो शॉपिंग को बोला बाय बाय, और जो चीज़ें ज़रूरी लेनी थी बस वो पकड़ी। होम इंटीरियर में मुझे ब्लू कलर और येलो कलर बहुत कोई आजकल ना पसंद आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से जस्ट अ फेज़, इट विल सून पास। बट ब्लू तो आई थिंक परमानेंट है, क्योंकि ब्लू काफ़ी अरसे से चल रहा है। ये कैसरोल टाइप डिश एक थी, ये सेल पे भी थी, प्यारी भी थी, लेकिन ये इतनी हैवी थी कि मैंने उसको हल्का सा उठाया तो मुझे श्योर हो गया था कि अगर मैंने ये ले ली ना तो मेरे हाथ से टूट जानी है। गिलास की वैरायटी बहुत अच्छी थी। आई मीन मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे सारे ग्लास, और हमेशा नया कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। आप एक सीज़न के बाद आओ या 2 सीज़न्स के बाद आओ तो कुछ नया होता है, ऐसा नहीं है कि पुराना ही आपको मिलेगा। तो हम लोगों ने बस जो लेना था ले लिया है, और अब हम एंटर हो गए हैं आउसकंग यानी एग्ज़िट वाली तरफ, और ये सारा पड़ा हुआ है माल मंतर इनका। जो आपको पसंद है, आपने नंबर नोट डाउन किया हुआ होता है, तो आप उस वाली रिगाल, आई मीन आई डोंट नो रिगाल को उर्दू में क्या कहते हैं, बट उस अलमारी, आई डोंट नो, शेल्फ़, हाँ, उस शेल्फ़ में जाते हो और उसमें जो फ़ाक होता है यानी जो सेक्शन होता है उसमें से वो चीज़ पड़ी होती है और आप उठा लेते हो। और हमारी एक कार्ट कम पड़ गई थी, और लकीली हमें एक वहीं पे किसी बंदे ने छोड़ी हुई थी, उसकी मिल गई थी, तो हमने वो उठा ली। तो सारा सामान बीच में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमें 9 बज चुके थे इस वाली जगह पे। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जिस काम के लिए आए थे, जिस नीयत के लिए आए थे, वो काम हमारा पूरा मुकम्मल हुआ है, कुछ भी नहीं रहा। इंशाल्लाह घर जाके आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। और इस टाइम हमें निकलते निकलते यहाँ से 9:30 आराम से हो गए थे। और अगली सुबह जो है वो रोज़ा भी था, तो सहरी की भी मुझे थोड़ी सी फिक्र थी, लेकिन माशाल्लाह से रोज़ा भी रख लिया था, सारे काम हो गए थे। आज माशाल्लाह से छठा रोज़ा है, और अब तक की जो रमज़ान की रूटीन है ना, आई एम जस्ट लविंग इट। मतलब पूरी वाइब इतनी प्यारी है ना। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके बाय, चाओ।